दोस्तों, एक बार जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक चीज को रात भर भिगोकर खा लिया जाए और वहीं आपकी उम्र को लगभग 2 गुना कर दे, साथ ही साथ हाथ पैर और जोड़ों का दर्द ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी था ही नहीं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह मजाक नहीं, एक सच्चा राज्य है। आज मैं आपको एक ऐसा देसी गुप्त नुस्खा बताने वाला हूं जो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा, नसों को ताकत देगा और जोड़ों मांसपेशियों के दर्द को जड़ से खत्म कर देगा। और मित्रों, इस नुस्खे की सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे लेने किसी मेडिकल या दवा से स्टोर पर नहीं जाना पड़ेगा। यह चीज आपके किचन में ही अवेलेबल होती है, बस आपने इसे सही तरह से कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। मित्रों, एक सच आज खुलकर बताना जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जिसकी वजह हमें खुद नहीं पता। कभी सोचा है क्यों अचानक हाथ पैर सूज जाते हैं? क्यों रात को बिस्तर पर लेटते ही पैरों में झंझनाहट दौड़ जाती है? क्यों सुबह उठते ही जॉइंट ऐसे अकड़े रहते हैं जैसे कई साल पुराने जंग लगे हो? और सबसे खतरनाक, बिना किसी वजह कमजोरी, चक्कर आना और दिमाग का धीरे धीरे स्लो होना, यह सब लक्षण हमें एक ही गंभीर चेतावनी देते हैं। हमारी नसें ब्लॉकेज से भर रही हैं और अंदर ही अंदर कमजोर हो रही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि नसों की इसी ब्लॉकेज को और कमजोरी को नेचुरल तरीके से हम खोल सकते हैं, दूर कर सकते हैं, बिना महंगी दवाइयों के और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के? तो चलिए मित्रों, अब कुछ ही पलों में मैं आपको वह साधारण सा लेकिन चमत्कार जैसा घर का नुस्खा बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारी नसें कमजोर क्यों पड़ती हैं, उनमें ब्लॉकेज बनता कैसे है, क्यों अचानक शरीर का सिस्टम धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। असल वजह जानकर शायद आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। मित्रों, इसका सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। जब शरीर में शुगर बढ़ती है तो वह नसों को अंदर से खोखला करने लगती है। इसे ही डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। यह एक ऐसा खतरा है जो पहले दर्द से नहीं बल्कि खामोशी से शुरू होता है। दूसरी वजह है हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो नसें अपनी लचक खो देती हैं और ब्लॉकेज बनने लगते हैं। तीसरा बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल और बॉडी में जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट। यह फैट धीरे धीरे नसों की दीवारों पर चिपक जाता है और खून का रास्ता तंग होने लगता है। चौथा कारण है इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं, सीधे नसों पर हमला करते हैं। पांचवा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन जब असंतुलित होते हैं तो नसें अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग खो देती हैं और शरीर तुरंत थकने लगता है। और छठा बेहद खतरनाक कारण है किडनी और लिवर में जमा टॉक्सिन्स। मित्रों, जब यह अंग साफ नहीं होते तो जहरीले तत्व खून की नाड़ियों में जमा होकर उन्हें कमजोर बनाने लगते हैं। मित्रों, इन कारणों की वजह से आपके शरीर में दर्द, झंझनाहट, सूजन और भारी थकान पैदा होती है और धीरे धीरे यह हालत इतनी बढ़ जाती है कि इंसान समझ भी नहीं पाता कि असली बीमारी तो नसों के अंदर पल रही है। लेकिन मित्रों, घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस परेशानी से निपटने के लिए एक ऐसा नुस्खा है जो आपके किचन में पहले से मौजूद सामान्य चीजों से बनता है। बिल्कुल आसान, सस्ता और सुरक्षित। अब मैं आपको यही नुस्खा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। मित्रों, यह नुस्खा 3 बहुत ही सिंपल सी चीजों से बनता है और इस नुस्खे को बताने के बाद मैं आपको इस रेमेडी के साथ एक बूस्टर स्टेप भी बताऊंगा जो इसके असर को दुगना कर सकता है। मित्रों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक स्टील का बर्तन लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी डालकर गैस पर चढ़ा दीजिए। जैसे ही पानी उबलने लगे, इसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए। दालचीनी खून के बहाव को स्मूथ करने में क्वाइटली अपना काम करती है। अब दूसरी ताकतवर चीज, एक बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहते हैं, तोड़कर इसमें डालिए। इसकी खुशबू और गुण दोनों इस काढ़े को और शक्तिशाली बनाते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट आपको इस पानी में आपको मिलाना है। 2 लौंग। इन लौंग को हल्का सा कूटकर पानी में छोड़ दीजिए। इसके अंदर की गर्म तासीर आपकी नसों की जकड़न को धीरे धीरे खोलने में मदद करती है। अब इन तीनों चीजों को पानी में 2 से 3 मिनट तक उबलने दीजिए, जिससे कि इनके सारे गुण, सारी ताकत धीरे धीरे पानी में उतर जाएं। इसके बाद
गैस बंद कर दीजिए और इस मिश्रण को नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। अब अगर आपको मीठा पसंद है तो ठंडा होने के बाद इसमें एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ को या फिर शहद को आप अवॉइड कीजिए। मित्रों, इस नुस्खे को लेने का सबसे अच्छा वक्त होता है जब शरीर आराम मोड में जाने लगता है, यानी रात को डिनर के लगभग आधे घंटे बाद। इसी वक्त यह नुस्खा अपना असली कमाल दिखाना शुरू करता है, क्योंकि रात में हमारी नसें रिलैक्स होती हैं और यह गर्मागर्म हर्बल ड्रिंक धीरे धीरे अंदर जाकर ब्लॉकेज को खोलना शुरू कर देता है। आप रोजाना 15 से 20 दिन इस नुस्खे को अपनाइए और बदलाव आपको खुद महसूस होने लगेगा। आपकी बॉडी में ऊर्जा बढ़ेगी, ताकत लौटेगी। सुबह उठते वक्त जो जोड़ों में खिंचाव और दर्द होता था वह हल्का पड़ने लगेगा, और सबसे जरूरी जो नसें ब्लॉक हो रही थीं, जिनमें खून का बहाव अटक रहा था, वह धीरे धीरे खुलने लगेंगी। आपको लगने लगेगा कि शरीर जैसे फिर से चालू हो गया है। मित्रों, अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका जिक्र मैंने आपको थोड़ी देर पहले किया था। वह सीक्रेट बूस्टर स्टेप जो इस नुस्खे की ताकत को 2 गुना नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं 3 गुना 4 गुना तक बढ़ा सकता है। मित्रों, यह स्टेप जरूरी नहीं है, यानी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे अपनी रोज की रूटीन में जोड़ लेते हैं तो इस नुस्खे के रिजल्ट्स ऐसे तेज होंगे कि देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत कम लोग इस स्टेप को जानते हैं और उससे भी कम लोग इसे फॉलो करते हैं, इसीलिए मैंने इसे सीक्रेट बूस्टर कहा है। तो आपको करना क्या है, जब आप यह ड्रिंक पी लेते हैं तो उसके 15 मिनट के अंदर अंदर आपको एक छोटा चम्मच सौंफ लेकर उसे अच्छी तरह चबाकर खाना है। जी हां मित्रों, इतना सा स्टेप, लेकिन इसका असर डबल से भी ज्यादा, क्योंकि सौंफ आपके पाचन को तेज बनाती है और इस ड्रिंक में डाले गए तीनों मसालों, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को सीधे शरीर के अंदर गहराई तक पहुंचाती है। अगर आप यह पूरा रूटीन सिर्फ 1 महीने तक भी फॉलो कर लेते हैं तो फर्क आपको खुद दिखने लगेगा। नसों की ब्लॉकेज में राहत, हाथ पैर के दर्द में आराम, थकान में कमी और पूरे शरीर में एक नई एनर्जी, सब कुछ आपको महसूस होगा। अब मित्रों, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस नुस्खे में ऐसा क्या है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तो जानते हैं सबसे पहले दालचीनी। मित्रों, दालचीनी के अंदर होता है सिनेमाहाइड और कई तरह के एंटीन एक्सीडेंट्स। ये दोनों मिलकर आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और नसों के अंदर जो फैट जमता जाता है उसे धीरे धीरे पिघलाने का काम करते हैं, यानी ब्लॉकेज को जड़ से खोलना यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं बड़ी इलायची की। ये छोटी दिखती है पर अंदर से पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरी होती है। ये मिनरल्स आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली बैलेंस करते हैं और दिल की धड़कन को स्टेबल और स्ट्रांग रखते हैं। इससे नसों पर पड़ने वाला प्रेशर कम होता है और ब्लड फ्लो बेहतर बनने लगता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट लौंग। मित्रों, इसके अंदर पाया जाता है यूजनोल, जो एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने आप में इन्फ्लेमेशन फाइटर भी है और पेन किलर भी। यही वजह है कि हाथ पैर की सूजन, जोड़ों का दर्द, जलन, झंझनाहट, ये सब इसके असर से धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यानी तीनों मसालों की ताकत जब एक साथ आती है तो यह नुस्खा सिर्फ राहत ही नहीं देता, बल्कि आपकी नसों को अंदर से रिपेयर करना शुरू कर देता है। मित्रों, अब इस नुस्खे के साथ मैं आपको कुछ ऐसे बोनस फूड्स बताता हूं जो कि आपको अपनी नसों को हेल्दी बनाए रखने के लिए डेली अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। सबसे पहला है फ्लेक्स सीड्स, यानी अलसी के बीज। छोटे से दिखने वाले यह दाने अंदर से ओमेगा 3 और फैटी एसिड से भरे होते हैं। यह वह पोषक तत्व है जो आपकी नसों को अंदर से मजबूत, लचीली और हेल्दी बनाते हैं। साथ ही जोड़ों का दर्द, सूजन, इन सब को कम करने में यह क्वाइटली बेहद ताकतवर काम करते हैं। इन्हें बस हल्का सा भूंजकर पीस लीजिए और सुबह 1 गिलास दूध, पानी या दही, जिसके साथ चाहे उसके साथ ले सकते हैं। अब दूसरा सुपर फ्लूइड है चिया सीड्स। इसके अंदर होता है आयरन, पोटेशियम और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। ये तीनों मिलकर आपकी थकान को मिटाते हैं, नर्व्स को रिलैक्स करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। मित्रों, खास बात यह है कि अगर आप इन दोनों में से या तो किसी एक या दोनों को मिलाकर
इस नुस्खे के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपके रिजल्ट्स और भी तेज और बेहतर होने लगेंगे। तो उम्मीद है मित्रों, आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई हेल्थ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हमें अपनी शारीरिक बीमारी बता सकते हैं, जिस पर हम वीडियो बनाकर आपको उस बीमारी का समाधान बता सके। ऐसी ही बेहतरीन हेल्थ टिप्स पाने के लिए वास्तुशास्त्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे छोटे लेकिन बेहद ताकतवर मसाले के बारे में बताने जा रहा हूं, जो लगभग हर घर की रसोई में बहुत आसानी से रखा मिलता है, लेकिन उसके असली फायदे और गहरे औषधीय गुणों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं काली मिर्च की, जिसे आप रोजाना अपने खाने में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके 8 से भी ज्यादा ऐसे गजब के और वैज्ञानिक रूप से साबित किए गए हेल्थ बेनिफिट्स बताने वाला हूं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, काली मिर्च भले ही देखने में बहुत छोटी लगे, लेकिन इसके अंदर छिपी ताकत इतनी बड़ी होती है कि यह कई बार महंगी से महंगी मेडिसिन को भी पीछे छोड़ देती है। आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने में स्वाद और फ्लेवर बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप पुराने समय की चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद और यूनानी की किताबों को पढ़ें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि काली मिर्च को एक अद्भुत औषधि के रूप में दर्ज किया गया है और हजारों सालों से इसका उपयोग तरह तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है। आज के इस वीडियो में मैं न केवल इसके शानदार और चौंकाने वाले फायदों की चर्चा करूंगा, बल्कि वीडियो के आखिर में यह भी बताऊंगा कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिले, और साथ ही कुछ सावधानियों के बारे में भी बताऊंगा ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो और आपकी बॉडी को इसका पूरा फायदा मिल सके। अगर हम इसके इतिहास की तरफ ध्यान दें तो पता चलता है कि यह मसाला जितना पुराना है उतना ही रोचक भी है। काली मिर्च की उत्पत्ति भारत के दक्षिणी हिस्से में मानी जाती है और इसे लोग 4000 साल से भी ज्यादा समय से लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके 100 से भी अधिक औषधीय गुणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। हालांकि आज मैं आपको सिर्फ 8 सबसे जरूरी और आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित फायदे बताने वाला हूं, जो हर व्यक्ति की सेहत पर गहरा असर डालते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके पहले फायदे से, जो खास तौर पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। काली मिर्च में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है जिसे पीपरीन कहा जाता है। यह पीपरीन हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव को बढ़ाता है, जो हमारे खाने को अच्छे से पचाने में बेहद मददगार होता है। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें मौजूद प्रोटीन और फैट्स जैसी चीजों को तोड़ने के लिए इस एसिड की जरूरत होती है। अगर यह एसिड कम मात्रा में बने तो खाना ठीक से नहीं पचता और फिर गैस, अपच, भारीपन या पेट दर्द जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसे में अगर आप अपने खाने में थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर लें तो यह पाचन को बेहतर बनाती है और पेट की इन सामान्य परेशानियों से राहत दिलाती है। इसके साथ ही काली मिर्च शरीर में मौजूद पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण को भी बढ़ा देती है। पिपरीन नामक यह कंपाउंड न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को सुधारता है, यानी हमारा शरीर विटामिन्स और मिनरल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से सोख पाता है और उनसे अधिकतम फायदा उठा सकता है। उदाहरण के तौर पर हल्दी में कैरक्यूमिन नाम का एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अगर कैरक्यूमिन को अकेले लिया जाए तो शरीर इसे पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन अगर इसे काली मिर्च के साथ लिया जाए तो उसमें मौजूद पिपरीन कैरक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है और हल्दी के सारे फायदे शरीर में सक्रिय रूप से काम करने लगते हैं। इसी तरह काली मिर्च विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम और अन्य जरूरी मिनरल्स को भी शरीर में बेहतर तरीके से ऑब्जॉर्ब करने में मदद करती है। इससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी पोषण की कमी होने का खतरा कम हो जाता है और शरीर की ओवरऑल हेल्थ में जबरदस्त सुधार आता है। अब अगर हम इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों पर नजर डालें तो यह भी बेहद खास है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नामक तत्व बनते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। यह फ्री रेडिकल्स धीरे धीरे हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं,
जिससे दिल की बीमारियां, डायबिटीज और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन काली मिर्च में मौजूद पिपरिन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे सेल्स सुरक्षित रहते हैं और ऑनोनॉक्सीडेटिव स्ट्रेस घटता है। इसका सीधा असर यह होता है कि आपकी बॉडी अंदर से मजबूत होती है और गंभीर बीमारियों से बची रहती है। अब बात करते हैं इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले गुणों की। शरीर में अगर लंबे समय तक सूजन बनी रहे तो यह कई समस्याओं को जन्म देती है, जैसे अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, स्किन एलर्जी, नसों की कमजोरी और आंखों से जुड़ी परेशानियां। काली मिर्च में मौजूद पिपरीन सूजन बढ़ाने वाले एंजाइम्स को धीमा कर देता है, जिससे सूजन धीरे धीरे कम होती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की डाइट में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर शामिल कर लें तो यह जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है और शरीर को हल्का और सक्रिय महसूस कराता है। दोस्तों, अभी हमने काली मिर्च के सूजन कम करने वाले गुणों की बात की थी। अब बढ़ते हैं इसके एक और बेहद खास और अनमोल फायदे की ओर, जो सीधे हमारे ब्रेन यानी दिमाग से जुड़ा है। काली मिर्च के अंदर मौजूद पेपरिन नाम का तत्व हमारे ब्रेन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और न्यूरोट्रांसमिशन की प्रक्रिया को और अधिक एक्टिव कर देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह न्यूरोट्रांसमिशन आखिर क्या चीज है, तो आसान भाषा में समझ लीजिए। यह हमारे दिमाग और नसों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने की एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जब यह प्रक्रिया सही ढंग से चलती है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त, सीखने की शक्ति और रिएक्शन टाइम यानी प्रतिक्रिया देने की गति सभी में सुधार आता है। यह फायदा उन लोगों के लिए और भी जरूरी हो जाता है जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। उम्र बढ़ने के साथ दिमाग के न्यूरॉन्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और यही कारण है कि बुजुर्गों में भूलने की बीमारी, अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर काली मिर्च को नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो यह दिमाग को मजबूत बनाती है, याददाश्त को सुधारती है और ब्रेन को लंबे समय तक एक्टिव रखती है। अब बात करते हैं इसके वेट मैनेजमेंट यानी वजन नियंत्रित करने और फैट लॉस के शानदार फायदों की। वैज्ञानिक अध्ययनों और आधुनिक रिसर्च में यह साफ साबित हो चुका है कि काली मिर्च में मौजूद पपरीन नामक कंपाउंड शरीर में नई फैट सेल्स बनने की प्रक्रिया को रोक देता है। इससे शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा नहीं हो पाती और धीरे धीरे वजन अपने आप कम होने लगता है। काली मिर्च में थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है, जिसका मतलब है कि यह हमारी बॉडी हीट को थोड़ा बढ़ा देती है। जब शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो कैलोरी बर्निंग की प्रक्रिया तेज होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है और नतीजे में फैट लॉस तेजी से होता है। जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए सुबह के गुनगुने पानी में एक चुटकी काली मिर्च लेना बहुत असरदार माना गया है। अब चलते हैं स्किन यानी त्वचा के फायदों की ओर। काली मिर्च में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो त्वचा को कील मुनासे इन्फेक्शन और सूजन जैसी समस्याओं से बचाती है। आमतौर पर एक्ने यानी पिंपल्स बैक्टीरिया के कारण होते हैं और काली मिर्च इन बैक्टीरिया को खत्म करने में बहुत असरदार है। अगर इसके पाउडर को हल्के हाथों से चेहरे पर लगाया जाए तो यह त्वचा के पोर्स को साफ करता है और सूजन को कम करता है। इसी वजह से चेहरा और भी ज्यादा क्लीन, स्मूथ और ग्लोइंग दिखाई देता है। आप चाहे तो घर पर ही एक आसान फेस मास्क बना सकते हैं। एक चुटकी ताजी पिसी हुई काली मिर्च लीजिए, उसमें थोड़ा दही मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। फिर इस पेस्ट को चेहरे पर हल्के हाथों से लगाकर 10 मिनट बाद धो लीजिए। इससे स्किन डिटॉक्स होगी, ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा और चेहरा नेचुरली ब्राइट और फ्रेश लगेगा। अब बात करते हैं रेस। स्पिरिटरी सिस्टम यानी सांस और फेफड़ों की सेहत की अक्सर ठंड लगने, मौसम बदलने या एलर्जी होने पर खांसी, जुकाम, गले में खराश या बलगम की समस्या हो जाती है। ऐसे समय में काली मिर्च को नेचुरल एक्सपेक्टेंट यानी बलगम निकालने वाला उपाय माना जाता है। यह गले और छाती में जमा कफ को ढीला करती है और शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है और गला साफ महसूस होता है।
एक आसान घरेलू नुस्खा है। एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें एक चुटकी काली मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिलाइए और धीरे धीरे पी लीजिए। इससे गले की खराश, खांसी और जमाव में तुरंत आराम मिलेगा और शरीर हल्का लगेगा। अब जब आप जान चुके हैं कि काली मिर्च कितनी शक्तिशाली और उपयोगी चीज है, तो यह जानना भी जरूरी है कि इसे अपनी डेली लाइफ में किस तरह शामिल किया जाए। सबसे पहले याद रखिए कि हमेशा ताजी पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करें। बाजार में मिलने वाली रेडीमेड पाउडर में पिपिन और एसेंशियल ऑनेल्स की मात्रा बहुत कम रह जाती है, लेकिन अगर आप इसे घर पर खुद खरल या ग्राइंडर से पीसकर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें मौजूद सारे पोषक तत्व बरकरार रहेंगे और असर कई गुना बढ़ जाएगा। आप चाहे तो इसे खाने पर ऊपर से छिड़क सकते हैं, सलाद में मिला सकते हैं या सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी डालकर ले सकते हैं। अब आती है सबसे अहम बात, मात्रा की। काली मिर्च को कभी भी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ एक चुटकी या जरूरत भर ही पर्याप्त होती है। ज्यादा लेने पर शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा हो सकती है, जिससे पित्त की समस्या, एसिडिटी, उल्टी या पेट में जलन जैसी परेशानी हो सकती है। वैसे तो यह आमतौर पर नुकसान नहीं करती, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे अवॉइड करना बेहतर होता है। जैसे अगर किसी को अल्सर हो, आंतों में घाव हो, एसिडिटी ज्यादा रहती हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या पाइल्स हो, या फिर कोई व्यक्ति खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहा हो, तो उसे काली मिर्च लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर सही तरीके से और संतुलित मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो यह न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि आपकी सेहत, इम्यूनिटी, स्किन और ब्रेन चारों को एक साथ मजबूत और एक्टिव बना देती है। इसलिए अब जब अगली बार आप अपने खाने में काली मिर्च डालें तो याद रखिए, यह सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक नेचुरल मेडिसिन है जो हजारों सालों से इंसान के जीवन को बेहतर बना रही है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। मित्रों, यह जो बात मैं आज आपके साथ इस वीडियो में साझा करने जा रहा हूं, वह वास्तव में एक बेहद साधारण लेकिन असरदार घरेलू नुस्खा है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि यह मुश्किल से 1 से 2 इंच का एक छोटा सा टुकड़ा ही होता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत ही अद्भुत है। इस घरेलू उपाय को आपको बस धीरे धीरे चबाकर खाना होता है और यह छोटा सा हिस्सा आपके जीवन में हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। अगर आपके शरीर की नसों में ब्लॉकेज, रुकावट या अवरोध बन गया है, तो यह छोटा सा घरेलू नुस्खा धीरे धीरे उस रुकावट को साफ करने में भी सहायता करता है और शरीर के खून के बहाव को सामान्य बनाने में मदद करता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें पेट से जुड़ी परेशानियां अक्सर घेर लेती हैं, जैसे दिन में कई बार गैस बनना, खाना सही से पच ना पाना, हमेशा पेट भारी रहना या थोड़ी सी चीज खाने पर भी पेट फूल जाना, तो यह छोटा सा नुस्खा उन सारी दिक्कतों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। अगर आपको यह महसूस होता है कि जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, हल्का सा ऊपर चढ़ाई पर जाते हैं या थोड़ी देर पैदल चलते हैं तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं, तो यह एक गंभीर संकेत है कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई गहरी समस्या जन्म ले रही है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अक्सर जब आप रात में आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं, तब आपको अचानक दिल की धड़कन सामान्य से कहीं ज्यादा तेज महसूस होने लगती है। इसे मेडिकल भाषा में हार्ट पल्पिटेशन कहा जाता है। यदि यह स्थिति बार बार आपके साथ होती है, तो यह चेतावनी है कि आपके शरीर को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। यह जानकारी जीवन रक्षा से जुड़ी हुई है और इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान लगाकर अंत तक सुने और देखें, ताकि दी जाने वाली हर बात आपके काम आ सके। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमारी नसों में खून का जमाव होने लगता है।
जब खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जब ट्राइग्लिसराइड्स और खराब कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ने लगता है, तब यह समस्या गंभीर रूप ले लेती है। जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो यह ब्लड प्रेशर को भी असामान्य रूप से बढ़ा देता है। इसके असर से सिर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई और कई तरह की खतरनाक बीमारियां होने लगती हैं। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और वहां इलाज पर हजारों ही नहीं बल्कि कभी कभी लाखों रुपए तक खर्च हो जाते हैं। लेकिन जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं, वह पूरी तरह से प्राकृतिक, घर में आसानी से मिलने वाला, सुरक्षित और बिना किसी साइड इफेक्ट के है। इसे अपनाकर आप दवाइयों और इलाज पर होने वाले भारी खर्च से बच सकते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि इस घरेलू नुस्खे को किस समय, कितनी मात्रा में और किस तरीके से लेना है, तभी इसका पूरा लाभ मिल पाता है। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में हमारी दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हम ना तो समय पर खाना खाते हैं और ना ही समय पर सोते हैं। ऊपर से तनाव, चिंता और गलत खान पान लगातार हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि आजकल कम उम्र के लड़के लड़कियों में भी हाई ब्लड प्रेशर, नसों में ब्लॉकेज, दिल की धड़कन तेज होना और अन्य हार्ट संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ज्यादा तला भुना, मसालेदार, मीठा और बाहर का खाना हमारी धमनियों पर सीधा असर डालता है और धीरे धीरे बीमारियों को जन्म देता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है या धमनियों की दीवारों पर फैट, कचरा और कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, तो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। उस समय दिल को खून पंप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे दिल की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, थोड़ी सी मेहनत पर ही थकान महसूस होती है और कई बार तो चक्कर भी आ जाते हैं। अब बारी आती है उस खास और बेहद असरदार घरेलू उपाय की, जिसके बारे में मैं आज आपको खुलकर बताने जा रहा हूं। यह कोई बहुत महंगी या किसी जंगल में मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि यह तो आपकी अपनी रसोई यानी किचन में हर रोज मौजूद रहती है। इसका नाम है अदरक, जिसे अंग्रेजी भाषा में जिंजर कहा जाता है। अदरक वास्तव में एक ऐसी चमत्कारी और औषधीय गुणों से भरपूर चीज है जिसका उपयोग हम लगभग हर दिन करते हैं। चाहे वह सब्जी में डाला गया हो, दाल का तड़का हो या फिर चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए ही सही। लेकिन इसकी असली ताकत और इसका सही उपयोग कैसे करना चाहिए, यह जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। यही वजह है कि हम इसे रोज खाते हुए भी उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। ज्यादातर लोग अदरक को इस्तेमाल करने से पहले उसका छिलका उतार देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि अदरक के छिलके में भी कई ऐसे आवश्यक तेल और औषधीय तत्व मौजूद होते हैं जो इसे और भी अधिक गुणकारी बना देते हैं। जब हम छिलका उतार कर इसे खाते हैं, तो बिना जाने हम उन सारे पोषक तत्वों को फेंक देते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अदरक में एक खास तत्व पाया जाता है जिसका नाम है जिंजरल। यही जिंजरल अदरक को एक शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट बनाता है। यह नसों में जमी हुई गंदगी, खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को पिघलाने का काम करता है और साथ ही खून को पतला बनाने में भी मदद करता है, जिससे पूरे शरीर में रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होता है और दिल पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। अब यहां सबसे अहम बात आती है इसके सही उपयोग की, क्योंकि अगर अदरक को गलत तरीके से खाया जाए तो इसका पूरा फायदा शरीर को नहीं मिल पाता। जब अदरक को नियमित और सही मात्रा में खाया जाता है, तो यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में जहां सूजन बनी रहती है, वहां भी धीरे धीरे असर दिखाता है। शरीर में जमा हुई पुरानी गंदगी अक्सर नसों में चिपक जाती है और यही जमाव आगे चलकर सूजन पैदा करता है। यह सूजन नसों की दीवारों को कठोर बना देती है और वहां से खून का बहाव धीरे धीरे रुक रुक कर होने लगता है। यही कारण है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और दिल को सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तब हार्ट अटैक और सांस फूलने जैसी गंभीर समस्याएं जन्म ले लेती हैं। इसीलिए मैं आपको यह पूरी जानकारी विस्तार से दे रहा हूं कि इस छोटे से घरेलू उपाय
यानी अदरक को किस तरीके से और किस सही मात्रा में खाना चाहिए। अगर आप इसे सही तरह से अपनाते हैं तो न केवल आप हार्ट और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक खुद को स्वस्थ और सुरक्षित भी रख सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर लोग अदरक को चाय में डालकर या फिर काढ़ा बनाकर पीते हैं। यह एक बहुत आम तरीका है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी है। जब अदरक को लंबे समय तक उबाला जाता है या तेज आंच पर पकाया जाता है तो इसमें मौजूद कई जरूरी औषधीय गुण और लाभकारी तत्व गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि इसका पूरा फायदा शरीर तक नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि सही समय, सही मात्रा और सही विधि से अदरक का सेवन करना बेहद जरूरी है। आपको करना बस इतना है कि आधे इंच के बराबर का एक छोटा और ताजा अदरक का टुकड़ा लें। ध्यान रहे, यह बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। अब इस अदरक को साफ और ताजे पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि उस पर जमी हुई मिट्टी या गंदगी पूरी तरह निकल जाए। लेकिन याद रखें, इसका छिलका बिल्कुल भी ना हटाएं। छिलका हटाने से आप उसके औषधीय तत्वों को व्यर्थ कर देते हैं। अब इस छोटे टुकड़े को आपको सुबह सुबह नाश्ते के समय खाना है। मान लीजिए आप नाश्ते में रोज 3 रोटियां खाते हैं। जब आप 2 रोटियां पूरी तरह खा लें और तीसरी रोटी उठाने वाले हों, ठीक उसी समय यह छोटा सा अदरक का टुकड़ा मुंह में रख लें और धीरे धीरे आराम से अच्छी तरह चबाना शुरू करें। इसे कभी भी जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश ना करें। जब आप अदरक को चबाते हैं तो उसका रस आपके मुंह की लार के साथ मिलकर शरीर में जाता है। यह प्रक्रिया अदरक के असर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जिंजरल नामक यह सक्रिय तत्व लार के साथ मिलकर शरीर में पहुंचता है तो शरीर उसे जल्दी से सोख लेता है और उसके सारे गुण शरीर में सक्रिय होकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि यह छोटा सा घरेलू नुस्खा धीरे धीरे नसों के अंदर जमी हुई गंदगी और